दोस्तों, आपने एक बिज़नेस की तो शुरुआत कर दी है, लेकिन इस बिज़नेस की ग्रोथ आपकी नहीं बढ़ पा रही है। क्यों बिज़नेस में फेल हो रहे हो? और इस फेल होने के क्या कारण हैं? और फेल होने के कुछ आसान से जो तरीके हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए बता रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त जूही और आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। सबसे पहला जो तरीका है खुद पर, कंपनी पर, अपलाइन या डाउनलाइन, आपके सीनियर है, जूनियर है, उसके ऊपर विश्वास न होना। दूसरा जो तरीका है, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं या प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का सही तरीके से उसका इस्तेमाल न करना। तीसरा जो कारण है, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं या प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका सही तरीके से इस्तेमाल न करना, उसकी सही तरीके से जानकारी न होना। चौथा जो कारण है, हमेशा किसी भी चीज़ से डरना, हमेशा अपने मन में डर की भावना पैदा करना, जोखिम न उठाना। तो उसके बाद में जो है पाँचवा जो कारण है, जो बिज़नेस कर रहे हो उसमें इन्वेस्ट। जब भी आप बिज़नेस करने जाते हो, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी का। अगर आपको किसी कस्टमर को अगर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी अगर देना है, तो वो जो प्रोडक्ट के बारे में आप जो भी जानकारी दे रहे हो, उसके जो टूल्स है आपके पास में होना ज़रूरी है कि प्रोडक्ट का प्रचार कीजिए। बिना प्रोडक्ट का प्रचार किए आपका बिज़नेस नहीं बढ़ेगा। उसके बाद में है, जब भी किसी को भी प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, पहले ही जो भी प्रॉस्पेक्ट होता है, आपका जो क्लाइंट होता है, उसमें पहले ही अनुमान लगाते हैं कि ये इंसान, उसको चेहरा देख के लगाते हैं कि ये इंसान जो बिजनेस है वो नहीं कर सकता। उसके बाद में है, कॉन्टैक्ट की लिस्ट को डेली आपको बढ़ाना चाहिए। कॉन्टैक्ट की लिस्ट आप बढ़ाइए। शुरू में आप ऐसा टारगेट डिसाइड कीजिए कि 200 से ऊपर मुझे लिस्ट बनाना है। रोज के 100 आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, रोज के 100 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी बढ़नी चाहिए। इसका एक और फायदा है, जैसे कि जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट को अगर कॉलिंग करते हैं, तब क्या होता है, अगर किसी ने अगर मना भी कर दी है, तो ऐसा होता है कुछ लोग टेंशन लेके बैठ जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि इसने मुझे मना कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास में कॉन्टैक्ट लिस्ट, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास में रहेगी, उतना ज़्यादा आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन देने में असमर्थता दिखाना। प्रेजेंटेशन कम देना या नहीं देना। प्रेजेंटेशन देते समय बहुत सारे लोग ये डर जाते हैं, क्योंकि ये सोचिए, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है। ये बिजनेस जो होता है, ये सीखने का बिजनेस होता है। जब आप सीखोगे तभी आप बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे। जब तक कि आप इसकी प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं लोगे, तो आप अच्छी तरीके से बिजनेस करने में आपको बहुत आगे जाके दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए जिस भी सिस्टम में आप काम कर रहे हो, जिस भी बिजनेस में आप काम कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस करिए, प्रेजेंटेशन देने की प्रैक्टिस करिए। जैसे जैसे आप डेली प्रेजेंटेशन देने की प्रैक्टिस करेंगे, उस हिसाब से आप बाकी लोगों को भी, चाहे आपके सामने कोई एक पर्सन है, चाहे 2 पर्सन खड़े हैं, चाहे 100 लोग भी अगर है, अगर आप डेली ऐसे आपने रूटीन बनाया कि मुझे डेली 1 से 2 लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, इसके बारे में बताना है। जैसे जैसे आप डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे, डेली लोगों को 2 से 3 लोगों को अगर रोजाना प्रेजेंटेशन देते चले जाएंगे, आपके मन में जो डर है वो डर भी निकल जाएगा। क्योंकि ये आपको सोचना है, ये जो बिजनेस है, जब बिजनेस की आपने शुरुआत की, ये बिजनेस आपका खुद का है, ना ही किसी आपके सीनियर का है, ना आपके जूनियर का है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा बोलना। उसके बाद में है, जो नए लोग होते हैं, नए लोगों को इस बिजनेस के नए लोगों से बिजनेस के विषय में बात करने में हिचकिचाना। अपना जो टीम की जो जिम्मेदारी है वो अपलाइन के ऊपर डाल देना, अपने अपलाइन के ऊपर निर्भर रहना। ये सोचिए, जब आपके अपलाइन ने आपको बिजनेस के बारे में बताया, इस बिजनेस में जब ज्वाइन किया, तो वो भी एक अपलाइन थे। उन्होंने में अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, टीम को कैसे संभालना है, उसके बारे में सीखा।
आप भी ये सोचिए, जब आप इस बिज़नेस में जब आए हैं, आप भी किसी के अपलाइन हैं। आपको भी टीम को कैसे सँभालना है, ये भी आप धीरे-धीरे जैसे आप इस बिज़नेस को सीखते चले जाएँगे, वो भी आप इस टीम को सँभाल पाएँगे। लेकिन अगर आप अपनी टीम को अगर नहीं सँभाल पाए, तो आपके बिज़नेस अपने सक्रिय अपलाइन को गुरु या सलाहकार ना मानना। देखिए, आपका जो सीनियर है आपसे बड़ा भी हो सकता है, उम्र में छोटा भी हो सकता है, नॉलेज उसको ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर ज़्यादा नॉलेज है, तो ये माइंड में आप मत लाइए कि ये जो मेरा सीनियर है इसको कुछ आता नहीं, मैं इससे क्यों पूछूँ, क्यों इससे जानकारी लूँ। देखिए, जब इस बिज़नेस की जब शुरुआत हुई थी, जब उन्होंने इस बिज़नेस को जब जॉइन किया था, उन्होंने भी अपनी अपलाइन से सीखा। क्योंकि सबसे बिज़नेस में ये जो एक होता है कि अपलाइन जो है वही आपका गुरु होता है, क्योंकि उनसे ही आप सीखते हो। और जब आप उनसे सीखोगे तो आप भी किसी के सीनियर हो। आपको हर चीज़ की जब जानकारी होगी, तभी आपकी जो टीम है, वो टीम भी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगी। सीनियर के माध्यम से आने वाले जो भी मैसेज है, उस मैसेज को अपनी टीम तक देरी से पहुंचाना, अनैतिक व्यवहार करना, आपका जो एटीट्यूड है हमेशा उसको पॉजिटिव रखिए, रूटेड एटीट्यूड मत रखिए। क्योंकि हड़बड़ाने से क्या होता है, हड़बड़ाने से आपकी टीम जो है वो भी दूर भाग जाएगी। तो हमेशा अपना जो व्यवहार है अपनी टीम के साथ में अच्छा रखें। बिजनेस में जो ट्रेनिंग हो रही है उस ट्रेनिंग में एक प्रोफेशनल नोटबुक न रखना। उसके बाद में है, आपने किसी को स्पॉन्सर तो कर लिया है, लेकिन उस प्रॉस्पेक्ट को उसको एजुकेट न करना, उसको ट्रेनिंग न देना। क्योंकि उस आपने जब उसको स्पॉन्सर किया, वो उनको नहीं पता कि बिजनेस की एबीसीडी क्या होती है। आपका एक काम होता है उस बिजनेस को, उस इंसान को सिखाना, उस क्लाइंट को सिखाना। जब वो खुद सीख जाएगा, उसके बाद में वो भी अपने टीम को सिखाएगा। इससे क्या होगा, एक पावर ऑफ, इसको बोलते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। तो इससे क्या होगा, आपको भी आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को भी बढ़ाने में आपकी हेल्प होगी। उसके बाद में जो भी ट्रेनिंग्स होती है, इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए देरी से निर्णय देते हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है, जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग को कुछ लोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। इसकी वजह से जो बिजनेस उनका जो बिज़नेस है, बिज़नेस में फ़ेल हो जाते हैं। उसके बाद में बोलते हैं, फिर बोलेंगे कि मैं सीखने की कमी। जो मीटिंग्स होती हैं अभी, मीटिंग्स तो अभी जब से जो कोरोना का ये हो गया है, तो अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मीटिंग्स होती है वो ज़ूम में ही हो रही है। जब भी हॉल मीटिंग्स हो रही है या बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं या बड़े-बड़े बिज़नेस में ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, उसमें जो बहुत सारे जो वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, हमें बिज़नेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे ग्रोथ करना है, अपनी टीम को कैसे संभालना है, इसमें बिज़नेस को सीखने की कमी। कुछ लोग बोलते हैं क्या इस मीटिंग को अटेंड करना, वही 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 सीखने की कमी। जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसमें जो ट्रेनिंग होती है, बहुत से लोग बोलते हैं क्या ट्रेनिंग को अटेंड करना है, मीटिंग को अटेंड करना है, रोज़ाना वही चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन ये नहीं, बिज़नेस आप कर रहे हैं तो रोज़ की कुछ न कुछ नई अपडेट्स होती है, हमें नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये बिज़नेस जो है, ये सीखने का बिज़नेस है। जब आप सीखोगे नहीं, तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? बिना लर्निंग आती नहीं अर्निंग। भारतीय घटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इनका ये कहना है, शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जो प्राशन करेल ते वाघासारखं कुरकुरलं। जो भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड है, चाहे प्रोजेक्ट बेस्ड है, जो भी आप बिजनेस को कर रहे हैं, लीडरशिप, नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप क्या होती है, उसकी किताबों को न पढ़ना, उसके बाद में सिस्टम का सही तरीके से पालन नहीं करना। जो भी कंपनी का जो भी सिस्टम है, अगर उस सिस्टम का अगर सही तरीके से पालन न करने की वजह से भी आपके बिजनेस में आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ सकता है। गलतियों से नहीं सीखना और उसे फिर से वो दोहराना। आपकी जो भी गलतियाँ हो रही है जब बिजनेस कर रहे हैं, तो उस गलतियों से सीखे, उसको दोहराइए मत। उसके बाद में है, आप लाइन है, आपकी क्रॉस लाइन है या डाउन लाइन है, उसके साथ में नकारात्मक बातें करना,
क्योंकि देखिए हमारे विचार दोस्तों हमारे विचार कैसे हैं, इस विचारों से हमारे शरीर की जो कोशिका है उसके ऊपर असर पड़ता है। अगर आपके जो विचार है उसमें नकारात्मकता अगर ज़्यादा रहती है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो घट जाती है। अगर आपके विचारों में सकारात्मकता ज़्यादा रहती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। अपनी जो डाउनलाइन है उसको प्रेरित ना करना, उसको जो बिज़नेस है, बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए प्रेरित ना करना, उसको मोटिवेट ना करना, उसको उसका जो विज़न क्या है, उस बिज़नेस को क्यों क्यों कर रहे हैं, उसके जो ड्रीम्स है उस ड्रीम को वो कैसे पूरे करे, उसकी स्ट्रैटेजी जो क्या है, उसने किस तरीके से बनाई है, उसको आप किस तरीके से उसका जो उसने जो भी टारगेट बनाया है, उसके टारगेट को कैसे कंप्लीट करें, ये सारा चीज़ का जो आपको सपोर्ट आपकी जो टीम है उसको अगर आप करेंगे तभी आपका जो बिज़नेस है वो बिज़नेस बढ़ने में आपकी मदद होगी। अपनी दैनिक जो डायरी है उसको न रखना, उचित ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड न पहनना है। जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो आपका वेल ड्रेसअप होना चाहिए, क्योंकि आपके ड्रेस कोड से ही आपका प्रेजेंटेशन दिखता है। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो वेल ड्रेसअप होके आप जाइए। बहाने बनाना, अगर आपकी जो टीम है, टीम ने अगर आपको बोला है कि आपको इस मीटिंग में पहुंचना है तो बहाने बहुत बनाते हैं। और अगर आपकी अगर डाउन लाइन है, अगर किसी जो नया प्रॉस्पेक्ट है अगर उनको कन्विंस भी अगर करना है तो उसमें भी अगर आप उस चीज़ को बहाने बनाते हैं, इस वजह से भी आपको जो बिज़नेस है, बिज़नेस में फेल होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो हमेशा अपनी टीम का सपोर्ट करें, क्योंकि आपके माध्यम से वो टीम आई है। जब आप टीम को सपोर्ट करोगे तभी आपका जो बिज़नेस है, बिज़नेस बढ़ने में आपकी मदद होगी। जल्दी ही हार मान लेना, बहुत ज़्यादा शिकायतें करना, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कब होगा, क्या होगा, दोस्त या आसपास के लोगों की नकारात्मक टिप्पणी से नर्वस हो जाना, मायूस हो जाना, उससे प्रभावित हो जाना। देखिए लोग तो आपको बोलेंगे, उनको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, क्योंकि आपको खुद प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। आप जिस भी सिस्टम में काम कर रहे हैं उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, आपको खुद प्रूव करके बताना पड़ेगा। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो वही लोग बोलेंगे कि आपने जो काम किया है वो आपने उसको जो बिज़नेस को आपने कर दिखाया है। जो भी बिज़नेस मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, उसमें कंसिस्टेंसी न रखना। 1 दिन मीटिंग में आएंगे उसके बाद में 8 दिन गैप होंगे, तो उससे क्या होगा, आपको वहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, ठीक है, उससे अगर गैप हो जाती है उसमें आपको ही बिज़नेस को कैसे बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ये भी एक कुछ तरीके हैं बिज़नेस को फेल होने के। उसके बाद में जो भी बिज़नेस में जो भी ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग को आप रिपीट करिए। ये मत सोचिए कि मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत सारे, ये माइंडसेट को आप निकाल दो। ये जो बिज़नेस होता है ये सीखने का बिज़नेस, देखिए सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। इंसान जो है मरते दम तक सीखता है, कि बिज़नेस में जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे जैसे जैसे रोज़ का नया दिन निकलता है, रोज़ की नई सुबह होती है, तो रोज़ नई नई चीज़ें को सीखना ज़रूरी है। क्योंकि आप खुद सीखेंगे तभी आप अपनी टीम को सिखाओगे। अगर वो भी आपकी टीम अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी उसके बाद में आपका जो बिज़नेस है, बिज़नेस को बढ़ने में आपकी हेल्प होगी। और इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिना इन्वेस्टमेंट के आपका बिज़नेस नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट है उसका प्रचार कीजिए और टारगेटेड ऑडियंस को पकड़िए। जो टारगेटेड ऑडियंस है आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलेगी। इससे बिजनेस को बढ़ाने के लिए फेसबुक से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो बिजनेस के जो ग्रुप्स होते हैं उसको आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टारगेटेड ऑडियंस है आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको मिलेगी। उसके बाद में जब आपका बिजनेस बढ़ जाए तो उसे बढ़ाने के बारे में सोचिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।